होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गाजियाबाद शहर विधानसभा के विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग। विधायक जी, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ चैनल में। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपको ऊपर विश्वास जताया और गाजियाबाद शहर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया, इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? मैं बहुत आभारी हूँ हमारी पार्टी के बड़े अधिकारियों का कि जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। मैं आभारी हूँ उन कार्यकर्ताओं का, उस जनता का कि जिसने सर्वे में मेरी सिफारिश की और मेरे लिए उन्होंने कुछ अच्छा ही कहा होगा। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ आप सब लोगों का कि जिन्होंने पिछले 5 साल में मेरा साथ दिया और मेरी जो प्रस्तुतिकरण है उसको जनता तक पहुँचाया। अपने किन विकास के मुद्दों को लेकर आप गाजियाबाद शहर जनता के बीच में जाएंगे? मैं जितना भी विकास हुआ है वो इतना ज़्यादा और इतना चहुमुखी है कि उसका श्रेय अगर मैं लेता हूँ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्मित योगी सरकार को, कि सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बड़ी मेहनत के साथ सभी काम किए। हमारे यहाँ CSC PSC जिला अस्पताल का काफ़ी उद्धारीकरण हुआ। हमारे यहाँ लाइट की अब कोई समस्या ही नहीं है। कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है कि जहाँ लाइट ना जगमगाती हो। हमारे यहाँ पानी की समस्या को दूर करने के लिए 5 नई पानी की टंकियाँ बनी हैं। पिछले 70 सालों में जो बागू के क्षेत्र में सीवर लाइन पहली बार डलनी शुरू हुई है, जो 80% के करीब बन चुकी है। 80-90% कोई गली सड़क ऐसी नहीं है जो ना बनी हो। तो कोई भी सेवा नगर हो, हमारा जो हरबंस नगर हो, शिवबनपुरा हो, ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ से कभी भाजपा को वोट नहीं मिलता था, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा काम हुआ है। यदि आप मुस्लिम क्षेत्र में जाके देखेंगे तो कोई भी आदमी आपको काम की शिकायत करता हुआ नहीं मिलेगा। क्या क्या विकास के कार्य आपके रुक गए हैं जो आप इस बार करने का काम करेंगे? केवल एक काम महत्वपूर्ण रह गया। वैसे तो विकास की जो संभावनाएं हैं वो बड़े से बड़े हर शहर में बनी रहती हैं। एक तो 15-20% कुछ गलियां रह गई हैं, बहुत कम रह गई हैं, वो हम पूरी करेंगे। एक जो हमारे को इस कॉलेज बनाना था उसकी ज़मीन उपलब्ध हुई है, पर ज़मीन बहुत देर से उपलब्ध हो पाई क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत डेंस पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहाँ रहते हैं, तो सरकारी ज़मीन भी हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो एक भूमाफियाओं से जो हमारे सरकार ने ज़मीन खाली कराई है तो उसका DPR बन करके उत्तर प्रदेश सरकार में गया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही वो अप्रूवल होगा तो कॉलेज का काम भी शुरू हो जाएगा। जब देश में कोरोना पीक पर था तो सरकार ने लोगों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन किया था, लेकिन उस लॉकडाउन के दौरान में शराब के ठेके खुले हुए थे जिससे कि व्यापारी बड़ा नाराज़ है। तो इस बार व्यापारी को किस तरीके से आप जो है मनाएंगे? व्यापारी कोई मेरे को अभी तक नाराज़ नहीं मिला है। अगर कोई नाराज़ हो तो आप उससे मेरी बात कराइए। मेरे को तो कोई नाराज़ नहीं मिला। मैं तो कल भी बैठ के आया हूँ 5 व्यापारियों में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ में कुछ विधायक भी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान आप मानते हैं? कोई नुकसान नहीं है। सबको पता है कि जो विधायक गए हैं उनको टिकट कटनी थी। सबको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने लड़के के लिए टिकट मांगा था जो 2 बार चुनाव हार चुका था, और ये बात पार्टी ने उनकी नहीं मानी। ये भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ता है जो इस प्रकार के निर्णय लेती है। टिकट आपका फाइनल हो चुका, तो कब तक आप नामांकन करने जाएंगे? माननीय संजीव शर्मा जी जो मेरे महानगर अध्यक्ष हैं उनके निर्देश पर मैं जाऊंगा। जहां तक मेरा विचार है कि सोमवार मंगल को ही वो निर्देशित करेंगे, तो हमारी तैयारी पूरी है। तो ये थे हमारे साथ गाजियाबाद शहर विधानसभा के विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट।